Dear students, today we are going to study नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ एक लंबी जीवन भर की लड़ाई लड़ी। रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसके माध्यम से लोगों की प्रजाति और उनके रंग के कारण उनको अलग थलग कर दिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। क्या आप जानते हैं नेल्सन मंडेला रंग भेद नाम की कुरीति के खिलाफ 30 वर्षों तक जेल में रहे और अंत में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और वे नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। आफ्टर 3 centuries ऑफ वाइट रूल, मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी ने 400 में से 252 सीट्स जीतकर इतिहास रच दिया। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकन्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यह लेसन उनकी आत्मकथा आज़ादी की लंबी यात्रा से लिया गया एक अंश है और इस अंश में नेल्सन मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर पर बोल रहे हैं, उद्घाटन समारोह के अवसर पर। और यह समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में हुआ था और उस दिन प्रिटोरिया शहर में श्वेत और अश्वेत लोगों ने मिलकर गीत गाए और सड़कों पर नृत्य भी किया था। सो गाइज, it's time to start the lesson, but before starting the explanation, I would like to request you all, please subscribe Dear Knowledge and don't forget the sharing of the video with your friends. So guys, without wasting your time, let's get started. 10th May dawned bright and clear. नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि 10 मई की सुबह चमकीली व साफ थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders. पिछले कुछ दिनों से मैं बेहद खुश था क्योंकि मैं दुनिया के गणमान्य लोगों व नेताओं के बीच घिरा हुआ था। They were coming to pay their respects before the inauguration. जो सभी उद्घाटन के पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने अफ्रीका आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम साउथ अफ्रीकन भूमि पर होने वाला था वह अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लीडर्स का गैदरिंग होने वाला था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. यह समारोह बलुआ पत्थर से बने प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग की रंगभूमि पर संपन्न हुआ। For decades, this had been the seat of white supremacy. कई शताब्दियों से यह श्वेत प्रभुत्व की अर्थात श्वेत लोगों की सीट रही है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक और अश्वेत गैर नस्लीय शासन की स्थापना का इंद्रधनुष बनने जा रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। शरद ऋतु के उस सुंदर दिन में मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ आया था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president. मंच पर सबसे पहले
मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की। देन थाबो मेबकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क के बाद थाबो मेबकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की। When it was my turn, अब मेरी बारी थी। I pledged to obey and uphold the Constitution. मैंने संविधान का पालन करने और संविधान को बनाए रखने की कसम ली। And to do devote myself to the well-being of the Republic and its people. और साथ ही मैंने गणतंत्र और उसके लोगों की कुशलता के लिए खुद को समर्पित किया। टू दी असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ आए हुए मेहमानों और दुनिया की ओर देखते हुए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। मैंने कहा, आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा, प्रेजेंस के द्वारा, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नवजात स्वतंत्रता को एक नई उम्मीद और एक महिमा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which humanity will be proud. एक मानवीय त्रासदी जिसका हमने लंबे समय से सामना किया है, और उस अनुभव से आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो पूरी तरह मानवता पर गर्व करें। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जो बहुत लंबे समय से बागी कहलाते थे, आज हमें हमारी ही भूमि पर दुनिया के देशों का सम्मान करने का और साथ ही उनकी मेजबानी करने का दुर्लभ अधिकार प्राप्त हुआ है। We thank all of our distinguished international guests. हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय खास मेहमानों को धन्यवाद देते हैं for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. हमारे देश के लोगों को अधिकार पाने का जो मौका मिला है, जो अंततः मानव की गौरव, शांति और न्याय की समान विजय है। We have at last achieved our political emancipation. अंत में हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति पा ही ली। We pledge ourselves to liberate all our people. हम अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला जी कहते हैं कि हम हमारे सभी लोगों की गरीबी, उनकी वंचितता, उनके कष्ट, लिंग और अन्य भेदभाव की जारी गुलामी से उन्हें मुक्त कराकर ही सांस लेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं और कभी नहीं, यह कभी नहीं होगा कि यह हमारी सुंदर भूमि एक दूसरे के उत्पीड़न का फिर से अनुभव करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement
लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अश्वेत लोगों की इस भव्य उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। आजादी को शासन करने दो। हे ईश्वर, अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करो। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. कुछ ही देर में हमने अपनी आंखें अचानक से ऊपर की ओर उठाई। As a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. जब हमने ऊपर आंखें उठाई तो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स की एक दर्शनीय श्रृंखला जो एक बेहद ही सुंदर रचना में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रही थी, उसे हमने देखा। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिटरी फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह केवल सटीक, सुस्पष्ट और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि सैन्य शक्ति की प्रजा के प्रति वफादारी और साथ ही उचित और स्वतंत्र तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति वफादारी का एक उदाहरण था। बल्कि यह प्रजा के प्रति और सही तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति सैन्य टुकड़ियों का एक प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ समय के पूर्व दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा के उच्चतम जनरल, जिनके सीने पर रिबन और मेडल थे, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी का मुझे वचन दिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. यह बात भुलाई नहीं जा सकती है कि यदि ऐसा कुछ साल पहले होता तो ये मुझे सलाम नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट करते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में इम्पाला जेटों ने काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी धुएं को हमारे आसपास वे उड़ाते हुए गुजरे और यही रंग दक्षिण अफ्रीकी झंडे के भी रंग थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. उस दिन मेरे द्वारा हमारे दो राष्ट्रगानों को बजवाए जाना हमारी श्वेत और अश्वेत प्रजातियों के प्रति गहरी श्रद्धा को प्रदर्शित करता था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिक्केल आई अफ्रीका, श्वेतों द्वारा नकोसी सिक्केल आई अफ्रीका का दृश्य। एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और अश्वेतों का डाई स्टेम गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान दृश्य प्रस्तुत करना। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उस दिन कोई भी समूह अश्वेत राष्ट्रगान के बोल को नहीं जानता था क्योंकि वे उसे तुच्छ मानते थे, लेकिन जल्द ही वे इन शब्दों को दिल से जान लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history
उद्घाटन के दिन मुझे इतिहास की एक घटना याद आ जाती है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, बात 20वीं सदी के पहले दशक की है। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, कुछ सालों के बाद एक बुश एंग्लो बोअर युद्ध और मेरे जन्म के पूर्व, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने विवादों को सुलझा लिया और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें गोरे लोग कृष्ण वर्ण लोगों पर अर्थात काले लोगों पर अपना स्वामित्व स्थापित करेंगे और उन्हें गुलाम बनाकर उनका शोषण करेंगे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। गोरे लोगों ने जो व्यवस्था स्थापित की थी वह अत्यंत कठोर और अत्यंत अमानवीय थी। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो कि दुनिया को ज्ञात था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। और जब मैं खुद 80 साल का हो गया हूँ तब यह सिस्टम टर्न हो गया है अर्थात बदल गया है, और वह भी हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और अब तो सभी लोगों के अधिकार और उनकी आज़ादी को बिना रंग भेद के मान्यता दी गई है। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय त्यागों के बाद आया था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. लोगों के दुखों को और उनके साहस को न तो गिना जा सकता है और ना ही कभी लौटाया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मैंने यह अनुभव किया है कि जितने भी अफ्रीकन देशभक्त हुए हैं मैं उन सभी से मिलकर बना हूँ, अर्थात मैं उन सभी का योग हूँ। That long and noble line ended and now began again with me. मुझसे पहले जितने भी देशभक्त हुए हैं उनकी लंबी और महान पंक्ति अब समाप्त हो गई है और लगता है कि वह मेरे साथ फिर से शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them. मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन महान लोगों को थैंक यू भी नहीं कह सका। And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि वे अपने लोगों और अपने लोगों के बलिदानों को नहीं देख सके, उनके परिणामों को नहीं देख सके। द पॉलिसी ऑफ अपार्टheid क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। रंग भेद की नीति ने मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को एक बहुत ही गहरा घाव दिया है जो कई दिनों तक चलता रहेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स if not generations recovering from that profound hurt. हम लोगों को
इस गहरी चोट से उबरने में पीढ़ियां तो नहीं लेकिन कई साल लग जाएंगे, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ दादूस, the Brom Fishers, the Robert Sobucus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their life may never be known again. नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि जो उत्पीड़न, जो दुख तकलीफ हमें हुई है, उसके प्रभाव से हमें ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, the chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Brom Fishers, the Robert Sobucus और हमारे समय के कई महापुरुषों को इन उत्पीड़न, इन दुख तकलीफों ने पैदा भी किया है। ये सभी असाधारण साहस, बुद्धिमता और उदारता के थे और इस प्रकार के लोग फिर हमें कभी नहीं मिलेंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद इतने ऊंचे लोगों को पैदा करने के लिए इतने गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता थी। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। मेरे देश की भूमि के नीचे कई खनिज व जवाहरात दबे पड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि मेरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति यहाँ के लोग हैं, जो हीरो की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष के समय में मेरे देश के लोग ही मेरे साथी थे, जिनसे मैंने साहस का सही अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने पुरुषों को और महिलाओं को एक विचार के पीछे अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो यातना और आक्रमण को झेल रहे हैं, बिना टूटे वे पर्वत के समान खड़े हैं, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने उन लोगों में एक ऐसी शक्ति और ऐसा लचीलापन देखा है जो काल्पनिक है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्फ ओवर इट। और मैंने यह जाना कि साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय पाना है, अपने डर से बाहर आना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वह नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। बट इफ दे कैन लर्न टू हेट, पर यदि वे घृणा करना सीखते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि प्रेम प्राकृतिक रूप से और सहज रूप से मानव हृदय में आ सकता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits,
I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जब मुझे और मेरे साथियों को जेल में यातनाएं दी जाती थी, तब भी मैं किसी न किसी गार्ड की नज़र में मानवता की एक झलक देख ही लेता था, चाहे वह कुछ पल के लिए ही देखता था, और वह झलक मुझे दिलासा देती थी और मैं आगे बढ़ता रहता था. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की अच्छाई एक लौ के समान है जो छुपी तो रह सकती है किंतु कभी बुझती नहीं है. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. जीवन में हर मनुष्य के दो दायित्व होते हैं. पहला दायित्व अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा दायित्व उसके लोगों, उसके समुदाय और उसके देश के प्रति होते हैं. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज. एक सभ्य मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार अपने दायित्व को पूरा कर पाता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देशों में, जहाँ पर आज भी जन्म और वर्ण पर आधारित व्यवस्था है, वहाँ पर दोनों तरह के दायित्वों को निभाना बेहद ही इम्पॉसिबल है. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत को, जो कि एक मानव जीवन जीने की कोशिश करता है, उसे एक तो सजा दी जाती है और दूसरा उसे समाज से अलग थलग कर दिया जाता है. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली. दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य अपने लोगों के प्रति पूरा करना चाहे तो उसे अपने परिवार से दूर कर दिया जाता है. And his home, and was forced to live a life part, a twilight existence of secrecy and rebellion. और उस व्यक्ति को घर से भी दूर कर दिया जाता है, साथ ही उसे रहस्यमयी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है. I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में मैंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. परंतु जब मैंने लोगों की सेवा की तब मैंने पाया कि मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से हमेशा रोका गया हूँ. आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं आज़ाद होने की इच्छा के साथ पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं आज़ाद पैदा हुआ, और हर तरह से आज़ाद, जैसा कि मैं जान सका था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास
आज़ादी से दौड़ने के लिए पैदा हुआ था। मैं अपने गांव में होते हुए नाले में तैरने के लिए पैदा हुआ था। मैं तारों भरे खुले आकाश में मक्का के भुट्टो को भूनने के लिए पैदा हुआ था और मंद गति से चलने वाले बैलों पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र पैदा हुआ था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीलों की परंपरा का पालन किया, मुझे मानव या ईश्वर के नियमों का पालन करने में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. जब मैंने यह सीखना शुरू किया कि मेरी आज़ादी तो एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it. अब मैं आज़ादी के लिए भूखा रहने लगा। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. सबसे पहले मैंने एक स्टूडेंट के नाते अपनी आज़ादी अपने लिए चाही। The transitory freedoms of being able to say out at night, read what I pleased and go where I choose. मैंने सिर्फ थोड़ी सी आज़ादी चाही, रात को बाहर रहने की आज़ादी, रात को बाहर पढ़ने की आज़ादी। मैंने सिर्फ थोड़ी सी आज़ादी चाही। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बाद में जब मैं जवान हुआ तो जोहानसबर्ग में मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने जीवन को चलाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, अपने विवाह को, अपने परिवार को एक कानून बाधा रहित जीवन जीने के लिए और सम्मान के लिए मैंने अपनी आज़ादी को चाहा। बट देन आई स्लोली सॉ that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. किंतु जब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, किंतु मेरे भाई बहन भी गुलाम हैं, वे भी आज़ाद नहीं हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं काटी गई है, किंतु हर एक व्यक्ति जो मेरे समान अश्वेत है, उन सभी की आज़ादी को काट दिया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, क्योंकि अब मेरी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की बड़ी आज़ादी की भूख में तब्दील हो गई थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा और जीवन को आदर के साथ जीने की इच्छा, इन बातों ने मेरे जीवन को एक नई चेतना दी, और इस चेतना ने एक डरे हुए व्यक्ति को साहसी बनाया और कानून का पालन करने वाले को आपराधिक बनाया। That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को बेघर बनाया। That forced a life loving man to live like a monk, और जिसने
एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी के जीवन को जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्च्यूज और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं कोई बहुत गुणी या आत्म त्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free। पर मैंने पाया कि मुझे अपनी गरीब व सीमित आज़ादी को जीने की अनुमति तक नहीं है, और अब मैं यह भी जान गया था कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। आज़ादी अभाज्य है जिसे बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन all of them, the chains on all of my people were the chains on me। किसी एक व्यक्ति के हाथ में लगी हथकड़ी सभी लोगों के लिए हथकड़ियाँ हैं, और मेरे लोगों की हथकड़ियाँ मेरी भी हथकड़ियाँ हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता था कि उत्पीड़क को अर्थात पीड़ा देने वाले को भी उसी तरह आजाद करना चाहिए जैसे कि उत्पीड़ित को अर्थात पीड़ा सहने वाले को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मेन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक आदमी अगर दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है तो वह हेट का प्रिजनर है अर्थात घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी को छीनता है वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे बंद है अर्थात वह इनका कैदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी अन्य की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। यह ठीक उसी तरह है जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाती है, छीन ली जाती है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। पीड़ा देने वाला और पीड़ा को सहने वाला दोनों से ही मानवता का हास हो जाता है, मानवता कम हो जाती है। डियर लर्नर्स, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर नॉलेज। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking